बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान राजा और आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन है। दिन भर की टॉप 5 क्रिकेट न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो आज की बड़ी खबर शर्जील खान के हवाले से है। शर्जील खान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है अपने हेटर्स को, और स्पेशली हेटर्स में मिसबाउल हक भी हैं, टीम जो कोच हैं, हेड कोच हैं, उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया गया है। उस हवाले से आपको बताएंगे। जबकि रमीज़ राजा जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और कमेंटेटर हैं, बहुत आला कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी मिसबाउल हक के हवाले से कुछ बातें की हैं, कुछ उनको टिप्स दी हैं। वो क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मोहम्मद रिजवान के हवाले से एक बड़ी खबर है, वो क्या ओपन करेंगे वनडे में, क्योंकि 2 अप्रैल से जो सीरीज़ शुरू हो रही है तो T20s में तो वो एज ए ओपनर खेल रहे हैं, लेकिन क्या वनडे में वो एज ए ओपनर आएंगे या इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम में से ओपनिंग कोई करेगा। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। जबकि एक और बड़ी खबर इंडियन क्रिकेट के हवाले से कि वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को पहले वनडे में 66 रन से शिकस्त दे दिया है, 66 रन से शिकस्त दे दिया है भारतीय क्रिकेट टीम ने, और शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है भारत की टीम ने। तो इसके हवाले से डिस्कस करते हैं। शर्जील खान ने एक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल जैसा मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम 11 और शादाब खान 11 के दरमियान एक प्रैक्टिस मैच खेला गया। शादाब खान 11 ने वो मैच जीता था 4 विकेट से, लेकिन शर्जील खान जो है कल ग्राउंड के बाउंड्री पर चक्कर लगाते हुए नजर आए। ये मैंने आपको अपडेट कल दी थी। इस हवाले से भी ये बातें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि जो मैनेजमेंट है उसने शर्जील खान को जो है वो टारगेट दिया है कि 10 अप्रैल को पहला T20 पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाना है, तो 9 अप्रैल तक अपना वेट कम से कम 12 से 14 kg आपने कम करना है। तो मींस इस वक्त उनका 112-13 kg है, तो अगर 12-13 kg कम किया जाए तो 100 kg तक उनको आना है। तो ये उनको टारगेट दिया गया। तो आज शर्जील खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सहाफ़ियों के चुभते हुए सवालों का बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, क्योंकि सहाफ़ियों ने तो आज टारगेट करना था शर्जील खान को, टारगेट करना था फिटनेस के ऊपर, क्योंकि शदीद तनकीद की ज़द में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम उस वक्त आए थे जब शर्जील खान को सिलेक्ट किया गया था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की थी शर्जील खान के ऊपर कि क्यों सिलेक्ट किया गया है, और स्पेशली जो है वो मिसबाउल हक की तरफ से भी कुछ बातें लीक आउट हुई थी। जो टीम मैनेजमेंट की हेड कोच हैं, कप्तान हैं, और उनकी जो अहम मीटिंग हुई थी चीफ सेलेक्टर के साथ, तो उसमें से जो बातें लीक आउट हुई थी, और वो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से लीक आउट हुई हैं, मिसबाउल हक के ज़राए से, मिसबाउल हक की तरफ से ये बातें लीक आउट हुई थी, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए थे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम। तो आज शर्जील खान से सवालात हुए, तो शर्जील खान का ये कहना था कि मैं पिछले 7 माह से जो है वो मेरा सीज़न चल रहा है, उसमें मैं भरपूर फॉर्म में हूँ, और जैसा कि मैंने पहले एक सेंचुरी भी जो है वाइस सेंचुरी जो PSL की थी वो स्कोर की हुई है, और उसके अलावा जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस खेले हैं, तो 7 माह से भरपूर जो है वो मैं प्रैक्टिस में हूँ। तो किसी सूरत भी जो मेरी फिटनेस है उसका मेरे ऊपर या मेरे इस वक्त जहन के ऊपर, दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं मुकम्मल जो है वो अपनी क्रिकेट पर ध्यान रखा हुआ है। फिटनेस मेरा एक सिस्टम चल रहा है, तो मैं उसके साथ ही जो है वो फिटनेस अपनी ठीक बेहतर करता जा रहा हूँ। ये और बात है कि टीम जो एक ट्रेनर है वो मेरे साथ लगा दिए गए हैं, यूनुस खान बैटिंग कोच हैं वो मेरे साथ लगा दिए गए हैं, वो मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मैंने जो है वो इतनी जल्दी जो है वो वेट कम करना है। तो ये कहना था शर्जील खान का। इस हवाले से उन्होंने कुछ दबे अल्फाज में जो है वो नाम लिए बगैर भी मिसबाउल हक के ऊपर तनकीद की है कि मेरे ऊपर फिटनेस का किसी किस्म का कोई जो है ना वो दबाव नहीं है, और मैं जो मेरा टारगेट है वो बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस पर है। लेकिन कल से ये खबरें जब गर्दिश में आई कि शर्जील खान को जो है वो टारगेट दे दिया गया है 9 फरवरी तक जो है उन्होंने वेट कम करना, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर भी जो है वो तनकीद शुरू हुई टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि क्या सिर्फ शर्जील खान के ऊपर फिटनेस का जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है। इससे जो है वो शर्जील खान की फिटनेस तो ठीक है, वो वेट कम कर लेंगे, लेकिन 15-15 किलोमीटर जो है वो रनिंग कर रहे हैं। अब कल उन्होंने 15 किलोमीटर रनिंग की, तो जो वेट कम कर रहे हैं, अपनी डाइट भी यकीनन वो कम कर रहे हो जो है वो उन्होंने कम की होगी। तो
ये तो उन पे जो है वो जो फिटनेस लेवल है वो तो वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या उनमें इतनी एनर्जी रहेगी? फिर प्रैक्टिस मैच भी उनको नहीं खिलाया गया, मैच की प्रैक्टिस उनको नहीं दी जा रही, तो क्या ये 10 अप्रैल को जो पहला T20 है क्या उसमें शर्जील खान नहीं खेलेंगे? तो अब तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह उनका वेट कम किया जा रहा है, सिर्फ उनकी फिटनेस पर तवज्जो दी जा रही है, तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो उनके ऊपर डाला जा रहा है। और क्योंकि PSL में हमने देखा कि वो जब सेंचुरी भी स्कोर की तो इट मीन्स वो छक्के चौके लगा रहे थे, तो उनमें स्टेमिना इतना था। फिर जब वो रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे होते हैं तो वो भाग लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा आहिस्ता है, लेकिन बैटिंग उनकी तो बहुत तगड़ी है। और इसी वाले से चीफ सेलेक्टर और कप्तान बाबर आजम ने भी कहा था कि वो मैच विनर हैं, वो हमें अगर 80, 90 या 100 स्कोर करके दे सकते हैं तो फिर इतनी उनकी फिटनेस जो है वो अहम नहीं है। तो क्या एक तरफ जो है वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है, उनको वेट कम करने के लिए टारगेट दिया जा रहा है, तो इस पर शदीद तनकीद हो रही है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ये एक पॉजिटिव खबर है, उनका अगर वेट कम किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर डालना और प्रैक्टिस मैच से भी निकाल देना और मैच की प्रैक्टिस ना उनको करने देना, ये भी उनके साथ ज़्यादती हो रही है। क्योंकि अभी टाइम जो है सिर्फ जो है वो 3 हफ्ते का जो है वो टाइम है, 10 अप्रैल से जो है वो सीरीज़ शुरू हो रही है, तो टाइम बहुत कम है। उनको साउथ अफ्रीका की सीरीज़ गुजारने देनी चाहिए थी, फिर जिम्बाब्वे के साथ जो है वो T20 3 है, तो वो खेल के उसके बाद उनके ऊपर फिटनेस का जो है वो बर्डन ये डाला जा सकता था कि वेट कम करने का। लेट्स सी, मिसबाह उल हक और बाबर आजम जो है वो मिलकर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, तो देखते हैं कि क्योंकि T20s में तो मोहम्मद रिजवान ओपन करते हैं, तो साथ बाबर आजम खुद होंगे, तो क्या शर्जील खान को किसी सूरत जो है वो चांस दिया जा सकता है? तो ये तो अब 10 अप्रैल को ही देखा जाएगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसी हवाले से कुछ बातें की हैं रमीज़ राजा ने। एक इंटरव्यू में रमीज़ राजा ने कहा है कि मिसबाह उल हक जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कोच हैं, कप्तान भी वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे। पाकिस्तान की अगर पिछले 10 साल की जो है वो क्रिकेट देखी जाए तो सरफराज अहमद के कप्तान बनने के बाद से कुछ टीम में जो है वो एनर्जी आई थी, लेकिन उससे पहले तो हमारी डिफेंसिव सोच हमारी चलती थी और बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी मिसबाह उल हक के ऊपर, क्योंकि ये तो टेस्ट लेवल तक की, टेस्ट क्रिकेट तक तो ठीक है, पाकिस्तान नंबर 1 पे भी चला गया था, लेकिन T20s और ODIs के लिए पाकिस्तान के लिए काफ़ी नुकसान हुआ, स्पेशली ODIs के लिए। तो अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चली गई है। मिसाल हमारे सामने इंडिया की बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो टेस्ट में 5वें नंबर पर है, ODIs में 6ठे नंबर पर है, जबकि T20s में पाकिस्तान 4थे नंबर पर है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया को, तो इंडिया जो है वो टेस्ट में नंबर 1 है, जबकि ODIs और T20s में नंबर 2 पर है। तो ये परफॉर्मेंस जो है ये शायद मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो मेरिट पर सिलेक्शन है, जबकि एग्रेसिव जो है वो थिंकिंग है, एग्रेसिव सोच के साथ मैच में कोहली उतरते हैं, जबकि टीम मैनेजमेंट भी जो है वो यंगस्टर्स को भरपूर तरीके से तैयार करती है और उसके बाद जो है वो लॉन्च किया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे सामने सूर्या कुमार यादव स्काई जो है वो हैं, ईशान किशन है, उनकी परफॉर्मेंस है। और आज कृणाल पांड्या ने जो है वो तेज तरीन जो है वो 50 डेब्यू पर कर दी है, सिर्फ 26 गेंदों पर 50 रन स्कोर किए उन्होंने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं, तो ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दी जा रही है भारतीय टीम की जानिब से। तो हमें कुछ सीखना चाहिए। रमीज़ राजा बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात कर रहे थे कि मिसबाह उल हक जो हैं कुछ उनकी एग्रेसिव सोच होनी चाहिए, एग्रेसिव तरीके से लड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं और अब क्रिकेट वैसी नहीं रही। ये 80s और 90s में होता था कि आप डिफेंसिव सोच के साथ चलते थे, अब टीमें बहुत आगे निकल चुकी हैं। इंग्लैंड हमारे सामने है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत की टीमें, हम तो अब इररेलेवेंट जो है वो होते जा रहे हैं। स्पेशली अब T20 में भी 2-3 साल तक हम जो है वो टॉप पर रहे, नंबर 1 पर रहे, लेकिन अब जो है वो हम 4थे नंबर पर इस वक्त आ चुके हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान की, तो अगर भारत और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान बहुत नीचे आता है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अपने मुल्क में तो ठीक है, लेकिन बाहर उस तरह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो इस पर जो है वो सोचना चाहिए। रमीज़ राजा का मिसबाह के हवाले से ये कहना था और बिल्कुल ठीक कहना था। मैं ये समझता हूँ कि एग्रेसिव जो है वही जो है वो थिंकिंग होनी चाहिए और इसी तरह लड़ना चाहिए हमें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिविटी जो चल रही है वो बाबर आजम जो है वो मिसबाह के बहुत ज़्यादा ज़ेरे असर हैं
और ये हमें कल नुकसान ना हो इस चीज़ पर भी जो है वो सोचना होगा क्रिकेट बोर्ड को। अब अगली बात करते हैं मोहम्मद रिजवान के हवाले से। अब ये खबरें चल रही हैं कि वनडेज ओडीआईज में जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि T20s में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद रिजवान ने। तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर मोहम्मद रिजवान ओपन नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि फिर जो 5वीं और 6ठी स्लॉट है ओडीआईज की पाकिस्तान टीम में, वो जो है वो अब पुर हो जाएगी। तो हमें ऊपर अब देखना पड़ेगा, और मुझे बज़ाहिर लगता है कि मोहम्मद रिजवान अगर नहीं नीचे खेलेंगे तो इट मीन्स इमामुल हक और फ़खर जमान को जो है ओपनिंग करवाई जाएगी ओडीआईज में, और बाबर आजम 1 डाउन आएंगे, हफीज़ 2 डाउन होंगे, फिर रिजवान हो सकते हैं या हैदर अली 3 डाउन होंगे, उसके बाद फिर रिजवान होंगे, और फिर नीचे फ़हीम अशरफ, शादाब खान और 3 पेसर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, या इनमें से एक कोई बाहर होगा तो फिर मोहम्मद हसनैन खेलेंगे। तो ये जो है मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर रिजवान नीचे आते हैं तो फिर इमामुल हक को चांस दिया जाएगा, क्योंकि इमाम ने कल भी 91 कर दिए, साथ बाबर आजम ने ओपन की थी 83 की है, और सिर्फ 289 रन का टारगेट दिया था शादाब 11 को। तो पाकिस्तान की पिचेस पर तो 289 ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जब बॉलें जो हैं वो फेस तक आ रही होंगी, हाइट जो है वो पकड़ेंगी, सीम होंगी, तो वहाँ पर बहुत बड़ा इम्तहान होगा। तो शायद इमामुल हक को साथ इसी वजह से किया जा रहा है कि नीचे हमारे पास कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि शोएब मलिक को नीचे होना चाहिए था, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है उसकी सोच ये थी कि रिजवान को नीचे लाया जाएगा 5वें नंबर पर, और ऊपर जो है इमामुल हक और फ़खर जमान से जो है वो ओपन कराई जाएगी। लास्ट में आपको बताते हैं कि भारत ने पहले ओडीआई में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है 66 रन से। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 317 रन बनाए थे और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। धवन ने 98 रन, कोहली ने 56, केएल राहुल जो है वो नीचे आए थे 62 रन, जबकि कृणाल पांड्या जो हैं उन्होंने 58 रन और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आज पहले डेब्यू मैच में तेज तरीन 50 करने का। बेन स्टोक्स ने 3 और वुड ने 2 विकेटें ली थी, तो बहुत अच्छी बैटिंग की। इससे ज़्यादा स्कोर कर सकती थी भारत की टीम, मुझे लगता था कि शायद ये 350 तक भी चले जाएं, लेकिन जब 200 के करीब विकेटें उनकी गिरी तो उसके बाद जो ज़बरदस्त पार्टनरशिप राहुल और कृणाल पांड्या ने जो की, उसकी वजह से ये 300 प्लस चले गए। लेकिन उससे पहले जब धवन खेल रहे थे उस वक्त तो लग रहा था कि शायद आज ये 350 तक जो है ना वो ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन बैटिंग जो है वो सेकंड बैटिंग भी ज़बरदस्त इंग्लैंड ने स्टार्ट किया, मिला था उनको 135 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बेरस्टो और रॉय ने की। रॉय ने जो है वो 46, जबकि बेरस्टो ने 94 रन स्कोर किए थे। लेकिन अहम जो मैं समझता हूं कि वो टर्निंग पॉइंट आया, वो शार्दुल ठाकुर का 2 ओवर से 10 बॉल्स उन्होंने की थी। 22.1 ओवर में उन्होंने पहली विकेट ली, बेरस्टो को आउट किया, जबकि 24.1 ओवर में उन्होंने मॉर्गन, और फिर 24वें ओवर की चौथी बॉल पर उन्होंने बटलर को आउट किया। और फिर आप अंदाज़ा करें कि ये बज़ाहिर मुझे लगता था कि ये एक ऑर्डिनरी बॉलर हैं शार्दुल ठाकुर, लेकिन जिस तरह आखिरी 2 T20s में भारत को उन्होंने कामयाबी दिलाई, और अब ओडीआई पहले ओडीआई में जिस तरह उन्होंने टॉप जो बड़ी जो बैटिंग लाइन की कमर तोड़ी थी, टॉप 3 बैट्समैन जो बेरस्टो, मॉर्गन और बटलर को उन्होंने आउट किया, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा मैं इंप्रेस हुआ हूँ। बज़ाहिर उनके एक्शन से तो मुझे नहीं लगता था कि ये इतने अच्छे बॉलर हैं, नपीदुली बॉलिंग करते हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी बॉलर लगते थे। लेकिन उन्होंने 2 T20s लास्ट T20s में और अब जो है वो पहले वनडे में मुझे हैरान कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, तारीफ के काबिल हैं शार्दुल ठाकुर, जबकि कृष्णा ने 4 विकेटें ली हैं और इस तरह 66 रन से कामयाबी हासिल की है। एग्रेसिव सोच के साथ कोहली जाते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है। तो मैं जैसे ये पहले कह रहा था कि रमीज राजा भी यही कह रहे हैं कि हेड कोच जो है वो अगर एग्रेसिव होंगे तो साथ कप्तान भी जो है वो अपना एग्रेशन दिखाएंगे, और एग्रेसिव सोच के साथ अगर जाएंगे तो फिर हार जीत होती है। लेकिन आप अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है और उसके अलावा अपने प्लेयर्स को आप ये मैसेज दे रहे होते हैं कि हमने लड़ना है, जैसे इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान टीम लड़ा करती थी, तो तभी पाकिस्तान टीम जो है वो ऊपर जा सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे अगर बाबर आजम जो है वो एग्रेसिव थिंकिंग के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।